हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आप जो कि आने वाले यूपी होम गार्ड या फिर यूपी से किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के राजकीय फूल का क्या नाम है। जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है दोस्तों, कौन सा फूल है? तो ऑप्शन हो जाएगा पलाश फूल, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? जो जय जवान जय किसान का जो नारा लगाया था, यह लगाया था लाल बहादुर शास्त्री जी। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के राजकीय पेड़ का क्या नाम है? जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है दोस्तों, कौन सा है? तो हो जाएगा अशोक का पेड़, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन ए हो जाएगा राजकीय पेड़। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो कि तटरेखा से लगा हुआ है? तो भारत में ऐसे 9 राज्य जो कि तटरेखा से लगा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 9 राज्य। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया? जो उत्तर प्रदेश जो दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 24 जनवरी को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 24 जनवरी। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है दोस्तों, कौन सा है? तो हो जाएगा सारस, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन है सारस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व का सबसे छोटा देश है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी। ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले? वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में जिले दोस्तों 75 जिले हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन हो जाएगा 75 जिले। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, कब मनाया जाता है? यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 29 अगस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो, अगर कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि किसकी रचना? जो प्रसिद्ध पुस्तक है गीतांजलि, यह किसकी रचना है दोस्तों? तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। ऑप्शन यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राजकीय चिन्ह में क्या शामिल? जो उत्तर प्रदेश को जो राजकीय चिन्ह में शामिल है दोस्तों, क्या शामिल है? ऑप्शन में से देगा मछली और तीर कमान शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, मछली और तीर कमान करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत किसके कारण नष्ट होते जा रही है? जो ओजोन परत है दोस्तों, यह किसके कारण नष्ट होते जा रही है? तो हो जाएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण दोस्तों ओजोन परत तो नष्ट होते जा रही है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है दोस्तों, कौन सा है? तो हो जाएगा बारहसिंगा, जो कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। तो ध्यान राजकीय पशु है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? जो भारतीय संविधान को जो अंगीकृत किया गया, कब किया गया? यह किया गया 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की लोकसभा सीट कितनी है? वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश राज्य की जो लोकसभा सीटें हैं कितनी है? तो हो जाएगा 80 है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये 80 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कीजिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अंधों को पढ़ने की लिपि किस नाम से जानी जाती है? जो अंधों को जो पढ़ने की लिपि है दोस्तों, कौन से नाम से जानी जाती है? यह जानी जाती है ब्रेल लिपि के नाम से। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा ब्रेल लिपि। नोट डाउन कीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यसभा सीट कितनी है? वर्तमान जो उत्तर प्रदेश राज्य की जो राज्यसभा सीटें है, ये हो जाएगा आपका 31 है, 31 है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 31। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रज्मनामा फारसी में किसका अनुवाद? जो रज्मनामा है दोस्तों, यह फारसी में अनुवाद है किसका दोस्तों? यह महाभारत का अनुवाद है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा महाभारत का अनुवाद। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा सीट कितनी है? वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश राज्य की जो विधानसभा सीटें है दोस्तों, ये हो जाएगा 403 है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 403 है वर्तमान में राज्यसभा सीटें। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है दोस्तों, कौन सा? तो हो जाएगा हॉकी, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
ठोस पदार्थ किस विधि से गर्म होते हैं? जो ठोस पदार्थ होते हैं किस विधि से गर्म होते हैं? तो हो जाएगा चालन विधि से गर्म होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी चालन विधि करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? जो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है दोस्तों, ये कितने राज्यों की सीमा को टच करती है? तो हो जाएगा 9 राज्य की सीमा को दोस्तों टच करती है। ऑप्शन ए 9 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा क्या है? जो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका हिंदी है। ऑप्शन यहाँ पे ये हिंदी करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित? जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है दोस्तों कहाँ पर है? तो यह देहरादून में है। ऑप्शन यहाँ पे ये देहरादून करेक्ट आंसर होगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार? वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में सरकार है किस पार्टी की? तो हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऑप्शन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गंगटोक किस राज्य की राजधानी? जो गंगटोक है दोस्तों, ये किस राज्य की राजधानी है? तो यह सिक्किम की राजधानी है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सिक्किम दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या था? उत्तर प्रदेश के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे, कौन बने थे? ये बने थे गोविंद वल्लभ पंत बने थे। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत, नोट डाउन कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो मुद्रा है दोस्तों क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा है दोस्तों डॉलर। ऑप्शन यहाँ पे भी डॉलर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल का नाम क्या? जो उत्तर प्रदेश की जो पहली राज्यपाल का नाम दोस्तों क्या था? तो यह था सरोजिनी नायडू। ऑप्शन यहाँ पे सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल का नाम था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में भारत और किस देश के बीच मध्य भूमि समझौता हुआ था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करके रखिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। 2015 में भारत और कौन से देश के बीच दोस्तों भूमि समझौता हुआ था? तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा बांग्लादेश, ध्यान रखिएगा, भारत और बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी? उत्तर प्रदेश की जो राजकीय मिठाई है दोस्तों, ये है जलेबी। ऑप्शन यहाँ पे ये जलेबी जो कि उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में जो राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किया था, यह किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखिएगा। आने वाले एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फल कौन सा? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फल है दोस्तों, ये हो जाएगा आम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय फल है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश को पाल्क स्टेट से जुड़े हुए? दोस्तों ऐसा कौन सा देश जो कि पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो हो जाएगा भारत और श्रीलंका जो कि पाल्क स्टेट से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा भारत और श्रीलंका, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी? यूपी की जो सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है? ये गंगा नदी है, और ये भारत की भी सबसे लंबी नदी है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद किस नगर में स्थित? जो मोती मस्जिद है दोस्तों, ये कौन से नगर में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका आगरा नगर में है। ऑप्शन यहाँ पे ये आगरा नगर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोती मस्जिद स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी? उत्तर प्रदेश की जो सबसे छोटी नदी है दोस्तों कौन सी है? तो हो जाएगा केन नदी, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी नदी है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा केन नदी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मारो फिरंगी को यह शब्द किसने कहा था? मारो फिरंगी को यह किसने कहा था? तो यह कहा था मंगल पांडे ने। ऑप्शन यहाँ पे ये सी करेक्ट आंसर का मंगल पांडे, जो कि मारो फिरंगी को कहा था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजकीय नदी का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय नदी है दोस्तों, यह गंगा नदी है। ऑप्शन ए गंगा नदी करेक्ट आंसर का उत्तर प्रदेश का राजकीय नदी है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह? सूर्य की जो सबसे निकट ग्रह है दोस्तों कौन सा ग्रह है? तो यह बुध ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा, जो कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस शहर को नवाबों का शहर कहते हैं? कौन से शहर को दोस्तों नवाबों का शहर कहते हैं? तो यह कहते हैं लखनऊ को। ऑप्शन यहाँ पे ये लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह? सूर्य के जो सबसे निकट जो ग्रह है दोस्तों कौन सा ग्रह है? तो हो जाएगा बुध ग्रह है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्य का विभाजन कब हुआ? जो उत्तर प्रदेश राज्य का जो विभाजन हुआ दोस्तों कब हुआ? तो जगह 9 नवंबर सन 2000 में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा सन 2000, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित? जो मानसरोवर झील है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो यह तिब्बत में है। ऑप्शन यहाँ पे डी तिब्बत करेक्ट आंसर होगा, मानसरोवर झील स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब मिला? जो उत्तर प्रदेश में जो उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला, यह मिला 1989 में, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन है 1989।
करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं? जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपलब्ध नहीं है, ये हो जाएगा आपका निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन डी निर्वात ट्यूब करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश की जो सबसे पुरानी नहर का जो नाम है दोस्तों, शारदा नहर है, ऑप्शन यहाँ पे भी शारदा नहर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? जो भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे दोस्तों, इन ऑप्शन में से कौन थे? तो हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर थे, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है दोस्तों, यह लखनऊ शहर है, ऑप्शन यहाँ पे ये लखनऊ शहर जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। और आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 27 मार्च को, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा शहर कौन सा? सबसे छोटा शहर कौन सा शहर है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो हो जाएगा हापुड़, ऑप्शन यहाँ पे ये हापुड़ करेक्ट आंसर होगा, जो कि सबसे छोटा शहर है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा स्थापना दिवस कब मनाया? जो उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 1 अप्रैल को, ऑप्शन यहाँ पे भी 1 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व बंजारा दिवस कब मनाया? जो विश्व बंजारा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 अप्रैल को, ऑप्शन यहाँ पे सी 8 अप्रैल करेक्ट आंसर होगा, विश्व बंजारा दिवस मनाया जाता है, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं दोस्तों, कब मनाया जाता है? ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 5 अप्रैल, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर वेलेंटिना ट्रेस्कुआ, जो कि विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अफीम पौधे के किस भागों में पाया जाता है? जो अफीम पाया जाता है पौधे के कौन से भागों में पाया जाता है? यह पाया जाता है पोस्ता भागों में, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा पोस्ता भागों में, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा? सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन दोस्तों कौन सा देश करता है? यह करता है, ध्यान रखिएगा, चीन, अमेरिका और रूस करते हैं, 3 देश जो कि सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, धुआं समान कुहासा को क्या कहते हैं? धुआं समान कुहासा को दोस्तों कहते हैं क्या दोस्तों? तो हो जाएगा स्मोक कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पे भी स्मोक करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई? जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना हुआ दोस्तों, यह 1975 में, यह नोट डाउन कीजिएगा, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, बार बार रिपीट भी होते रहते हैं एग्जाम के। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? कौन सी संस्था है दोस्तों? तो हो जाएगा विश्व बैंक है, ऑप्शन यहाँ पे सी विश्व बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय संस्था कौन सी है? सबसे साधन दोस्तों लोकप्रिय साधन कौन से? तो हो जाएगा महाजन है, ऑप्शन यहाँ पे ये महाजन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर दोस्तों सबसे पहले स्थान पर दोस्तों कौन सा देश है? जो कैपिटा के आधार पर जो सबसे पहले स्थान पर देश दोस्तों कौन सा देश है? तो ये कतर देश है, ऑप्शन यहाँ पे ये कतर देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला राज्य दोस्तों भारत में कौन सा है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र है, ऑप्शन यहाँ पे भी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? इन ऑप्शन में से भारत सरकार का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि केंद्रीय बैंक है भारत सरकार का, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? जो मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन से देश में है? ये भारत में है, ऑप्शन यहाँ पे सी भारत देश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? कौन सा रूप दोस्तों? तो हो जाएगा पत्र मुद्रा, जो कि ज़्यादा प्रचलन में है, ऑप्शन बी हो जाएगा पत्र मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? दोस्तों इन ऑप्शन से कौन दोस्तों प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो हो जाएगा एटीएम, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा एटीएम, जो कि प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की किन की रचना थी? जो अर्थशास्त्र दोस्तों किन की रचना थी? तो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, चाणक्य की रचना थी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी चाणक्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है, कौन सा स्थान है दोस्तों जीडीपी के आधार पर भारत का? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।